सितंबर का वो दिन जब कंगना ने कहा था मैं मुंबई में लैंड करूंगी, मुझे कोई रोक के दिखा सकता है तो मुझे कोई रोक के दिखाए। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में कंगना यहां से निकलने वाली है। कंगना के दफ्तर को डिमोलिश कर दिया गया है। आज हालांकि पीओके का नाम फिर लिया था कंगना ने, लेकिन अब देखना यह है कि कंगना अब जब मुंबई की धरती पे पहली बार कदम रखेंगी तो कंगना के एक्सप्रेशन क्या होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उनके जो आलोचक हैं वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो रवि ने आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई, उस वक्त का मोमेंट आप देख रहे थे जिस वक्त कंगना रनौत फ्लाइट में मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए, ये वो नीले रंग की जो टैक्सी आप देख रहे हैं, इसमें कंगना रनौत को बैठाया गया। फ्लाइट से नीचे उतरते ही ये जिनको खास सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, जिन्हें अलग से एक्सक्लेट किया जाता है, उनको इस तरह की सर्विस दी जाती है। और आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो टैक्सी है, इसमें कंगना रनौत मौजूद थी और उसके आगे पीछे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो उन्हें सुरक्षा दी जा रही थी, वो सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। तो कंगना रनौत को इसी नीली टैक्सी में बाहर ले जाया गया है। रवि मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। और रवि, आप इस वक्त कंगना की फ्लाइट में मौजूद थे और अभी बाहर निकले हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां पर राजनीति चमकाने की भी जबरदस्त कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त एयरपोर्ट पर शिव सैनिक भी बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है, तो करनी सेना के भी तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं खुद कंगना को सिक्योरिटी देने के लिए। रवि, देखिए मैं आपको बता दूं साउथ की अभी बाहर 2 घंटे क्या माहौल था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ्लाइट के अंदर क्या माहौल था, कंगना के एक्सप्रेशन क्या थे। रंगोली जो थी वो अपनी बहन से किस तरह से बात करती थी, दोनों सिर्फ आंखों से बात कर रही थी। मुझे याद है कि कंगना सिर्फ खिड़की की तरफ देख रही थी। हाँ, बेशक चेहरे पे एक आत्मविश्वास था, जोश था कि मुझे मुंबई जाना है, लेकिन जिस तरह से उनका सपना टूटा है, ऑफिस जिस तरह से तोड़ा गया था, उसको लेकर उन्होंने ये इस तरह से आज पूरा एक शो कर दिया कि जो मैंने कहा था वो कर दिखाएगी। 9 सितंबर को आऊंगी, मुझे कोई रोक सकता है तो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कंगना के साथ हिमाचल प्रदेश के 4 जवान आए थे, हिमाचल से जो फ्लाइट में ही मौजूद थे, जो कंगना की सुरक्षा के साथ है। जैसे ही कंगना एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, वो वहां पे पहुंचती है और उनका काफिला वहां से निकल जाता है। अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कंगना कोई बयान देगी। फिलहाल किसी तरह का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। सुबह मेरी ठीक है, लेकिन रवि वो फ्लाइट से नीचे उतरी और उन्हें देखिए खास टैक्सी में ले जाया गया बाहर, वो क्या अभी एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हैं? क्योंकि देखिए यहां पर जो भारी गहमा गहमी है, सुरक्षा को देखते हुए, पूरी स्थिति को देखते हुए, यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें कहीं किसी खास वे से निकाला जाएगा। किस गेट से बाहर जाएंगी, कहां से निकलेंगी, ये कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तेजी के साथ कंगना का काफिला वहां से निकला, मीडिया को पीछे रोक दिया गया था। अभी कोई जानकारी नहीं दी गई कि कंगना एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, क्योंकि कंगना के मन में खुद संशय है कि बीएमसी क्या करेगी, क्वारंटीन को लेकर उनका क्या नियम होगा। और खासकर जिस तरह से शिवसेना बनाम ये कंगना की जंग सरेआम हो गई है, उसको लेकर कंगना भी बार-बार सोच रही है। क्योंकि मेरी परिवार वालों से बात हुई थी, उन्होंने अपने भाइयों को कहा कि आप चंडीगढ़ ही रुकना, हो सकता है क्या पता हम आज ही लौट जाएं, हो सकता है जल्दी लौट आए। और एक वक्त तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो मुंबई जाए ही नहीं, ये मन में चीजें चल रही थी। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इतना सा है कि वो मुंबई आई है और लीगलाइज तरीके से जिस तरह से उन्होंने लेकर जितने कह सकते हैं नियम है। ठीक है, लेकिन रवि सर आप ये भी बताइए, क्योंकि आप उस फ्लाइट में मौजूद थे जिसमें कंगना रनौत थी, 2 घंटे का सफर आपने किया उनके साथ, तो उस 2 घंटे के बारे में अगर आप बता सके, क्योंकि देखिए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें पहुंचा रहे हैं लगातार फ्लाइट के अंदर की भी, कैसे वो बाहर निकली तो उन्हें एक टैक्सी से बाहर ले जाया गया है, और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर कैसी गहमा गहमी की स्थिति है, कैसे वहां पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक तरीके से जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन वो 2 घंटा कैसे बीता कंगना का, आपने क्या कुछ देखा, आपका आंखों देखा हाल क्या? मैं बताता हूँ। जब कंगना जैसे ही प्लेन पे बैठती हैं, दोनों बहनें बैठती हैं, उनके साथ जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, ये 2 पीछे बैठते हैं और एक उनके साथ ही बैठता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि कंगना के सामने कोई भी न आ सके। और दूसरी तरफ जो कंगना, ठीक है, मैं देखता हूँ रवि मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन इन सब के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना का विरोध किया, यह बड़ी खबर। और शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने बात की, क्या कुछ माहौल था उस वक्त, जरा देखिए।
विरोध करने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए शिवसेना की जो कामगार सेना है उसके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए कंगना रनावत का जाहिर निषेध, यानी कंगना रनावत का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये भैया बताइए क्यों 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 विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? कंगना रनावत हाय वो जो बोल रही मुंबई उसकी नहीं है, मुंबई हमारी मराठी मानसी की मुंबई है, उसकी मुंबई थोड़ी ना है। मैडम आप ये बताइए आप क्यों विरोध करने आई है? जिस मट्टी ने उसने कमाई है उस मट्टी की तो आज वो बर्बाद कर रही है। इतना जिंदगी उसने निकल लिया ना, तो क्यों ये किया फिर? तो दोषी को समझेंगे कि पहले कौन है। अपना खाली नाम कमाएगा, ऊपर ऊपर नाम कमाए खुद ने। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप? उसका निषेध करेंगे, उसका निषेध करेंगे हम लोग। आज मुंबई किसकी नहीं है? मुंबई हमारे आमतौर से आपने देखा शिवसेना कामगार सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार हंगामा मुंबई एयरपोर्ट पर चल रहा है। कंगना का विरोध करने के लिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता आए हैं। वही दूसरी तरफ करणी सेना और आरपीआई के लोग सुरक्षा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो कंगना का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ ही समय में कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और उसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उनको यहां से लेकर जाया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ताजा अपडेट है कि कंगना रनौत एयरपोर्ट से बाहर निकल गई हैं। एयरपोर्ट से जैसे ही उनका प्लेन जो लैंड किया था उन्हें एक खास टैक्सी से बाहर ले जाया गया और इस वक्त वो जब एयरपोर्ट पे मौजूद थी, बाहर जबरदस्त गहमागहमी है, तमाम शिव सैनिक मौजूद हैं, उनका विरोध कर रहे हैं मुंबई आने का। तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना जैसे संस्थानों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं कंगना का सपोर्ट करने, उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए। और रवि ठाकुर इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट से लाइव मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट? देखिए अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गई है। पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी। केंद्र सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, यही वजह है जो हिमाचल प्रदेश के जवान फ्लाइट में भी वहां मौजूद थे। जैसे ही वो मुंबई पहुंचती हैं, केंद्र सरकार की जो टीम है वाई कैटेगरी की वो वहां पर मौजूद हो जाती है अपने काफिले के साथ। और ये जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई कि शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, करणी सेना के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, बहुत गहमा गहमी चल रही है। उसको देखते हुए एयरपोर्ट से कंगना को सुरक्षित निकालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब देखना यह है कि कंगना जवाब क्या देती हैं। कहा था वो कर दिखाया है, आऊंगी कोई रोक के दिखाए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन विरोध यहां पर हो रहा है। सुबह शिवसेना ने एक दाव भी चला, उनके दफ्तर को जिस तरह से वहां पे डिमोलिश किया गया, उसको लेकर जब मैं फ्लाइट में बैठा था तो बार बार वो वही तस्वीरें देख रही थी जो उनके दफ्तर को डिमोलिश किया गया था। और अपनी बहन की तरफ वो तस्वीरें देखना और उसके बाद अपनी बहन की तरफ देखना, ये दोनों चीजें साथ साथ वहां पर चल रही थी। साथ में ट्विटर कर रही थी, उनको देख रही थी कि लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। और जब मैं देख रहा हूं कि आखिर में जब लैंड होने का टाइम आता है, दोबारा वो फोन लेती हैं और दोबारा वो फोन में देखती हैं कि अभी क्या अपडेट हो रही है दोनों बहनों की। हालांकि हमें रोक दिया गया, उनका काफिला आया, वहां से निकल गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर से बेशक कंगना आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं, अंदर से उनको दुख हुआ है कि उनका सपना था प्रोडक्शन हाउस का, वो कहीं ना कहीं आज बीएमसी ने उसको चकनाचूर कर दिया है बुलडोजर से। ये बड़ी बात है। अब लेकिन इधर बीएमसी को देखिए झटका भी लगा है, बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया और कल तक जवाब भी मांगा है। लेकिन अभी वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि देखिए आप एयरपोर्ट में ही मौजूद हैं अंदर लाउंज में, क्या वहां से कंगना रनौत को बाहर निकाल दिया गया है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो तमाम गहमा गहमी है, शिव सैनिक मौजूद हैं, वो विरोध कर रहे हैं, करणी सेना और आरपीआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सपोर्ट में आए हुए हैं, तो क्या किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश की गई?
पूरी संभावना है। और खबर भी ऐसी मिल रही है कि एयरपोर्ट से बाहर निकले। कंगना के आने के दो मकसद थे साउथ, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक, जो उन्होंने ऐलान किया था कि भारत में मैं कहीं भी जा सकती हूं, आ सकती हूं, वो उन्होंने साबित कर दिया है। दूसरा मकसद जो कंगना का मुंबई में आना है, अपने प्रोडक्शन हाउस को बचाना, अपनी संपत्ति को बचाना। इसके लिए वो हिमाचल से अपने लॉयर से लगातार बात कर रही हैं, क्या लीगलाइज एक्शन ले सकती है, बजाय कि आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से अब ये फैसला भी वहां पर आ गया है। तो ये उसको भी रोकना है, जो फॉर्मेलिटीज हैं उसका कंगना की तरफ पहला ध्यान है। और दूसरा एक मैसेज क्या देना है कि मैं आ गई हूं, वो लगातार ट्विटर के जरिए दे रही थी, फेसबुक के जरिए दे रही थी। सुबह उन्होंने कहा कि मुंबा देवी का जैसे ही जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि मेरी बहुत सारी सहेलियां जो हैं वो मुंबई आई थी, लेकिन मैं मुंबा देवी के आशीर्वाद से टिकी रही है, मेरी कर भूमि है, मैं इसलिए आई हूं। तो और खासकर आज एक पारंपरिक, जो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक वेशभूषा है, ठीक उसी तरह का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था, साड़ी में वो आज नजर आई, ये भी मैसेज देने की कोशिश की। और मैं साफ तौर से ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कंगना जब पहुंचती है, दूसरी तरफ संकेत पाठक मेरे सहयोगी मौजूद है। रवि, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन जरा संकेत का रुख करते हैं। संकेत, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ हलचल है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? एकदम परफेक्ट, सही। देखिए, इस वक्त मैं गाड़ी में मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि कंगना को वीआईपी गेट से बाहर लेकर जाया जा रहा है। आपको बताऊं कि एयरपोर्ट का जो अराइवल गेट है, वहां पर भारी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। इसके अलावा करणी सेना के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि कंगना को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है। ऐसे में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। यही वजह है कि कंगना को वीआईपी गेट से निकालने की तैयारी है। आपको बताऊं कि कंगना जब मुंबई पहुंचने वाली थी, उसके पहले से ही जो हजारों कार्यकर्ता हैं, दोनों तरफ के, कंगना के समर्थन वाले भी और कंगना के विरोध में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंच गए थे। ऐसे में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी, भारी तादाद में बंदोबस्त लगाना पड़ा, और अब बताया जा रहा है कि उन्हें वीआईपी गेट से लेकर जाया जा रहा है। जी, लेकिन देखिए यहां पर हम देख रहे हैं जबरदस्त राजनीति चमकाने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि करणी सेना के, आरपीआई के जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कंगना का वहां पहुंचने को लेकर। तो वहीं शिव सैनिक वहां मौजूद है भारी संख्या में, वो कंगना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन संकेत, क्या खबर मिल रही है? कंगना यहां से निकल करके सीधे अपने घर जाने वाली है, जहां पर डिमोलिशन हुआ है वहां पर भी काफी गहमा गहमी की स्थिति होगी, क्योंकि जब वहां पर पहुंचेंगी तो शायद हो सकता है कि वो पहली बार उस वक्त ही मीडिया को एड्रेस करें। जी बिल्कुल, क्योंकि कंगना यहां से निकलकर बताया जा रहा है कि अपने घर जाएंगी, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ समय बाद वो अपने दफ्तर, जो कि बांद्रा में स्थित है, जहां पर बीएमसी ने आज तोड़क कार्रवाई की थी, वहां पर कंगना जा सकती हैं। इसके अलावा मीडिया से भी बात कर सकती हैं, क्योंकि हमने सुबह से देखा था कि जब बीएमसी की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद से ही कंगना लगातार ट्वीट कर रही थी, अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के साथ संपर्क में थी। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाई थी, हालांकि वहां से उनको राहत मिल गई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कंगना यहां से सीधे अपने घर जाएंगी पहले, और उसके बाद जो दफ्तर जहां पर तोड़क कार्रवाई बीएमसी ने की है वहां पर जाएंगी, और हो सकता है कि उसके बाद मीडिया को भी वो संबोधित करें, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल करती रही हैं, और आज भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बाबर की संज्ञा दी है। ऐसे में टकराव आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। इसको लेकर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे ये घटनाक्रम चलता है। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा है वो सभी जगह पर बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना कंगना के साथ ना हो पाए। जी ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए जरा सा, एक तरफ जहां कंगना को जब वो मुंबई पहुंची, उनका प्लेन लैंड किया, उसके बाद कैसे ले जाया जा रहा था, में जाना चाहिए ना था कि मुंबई में रहना चाहिए। अब इधर तो कुछ नहीं है ना, अभी इधर तो पाकिस्तान बन गया है उसके लिए। तो यही वजह कि आप लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ। हाँ, नहीं, वो मुंबई को पाकिस्तान बोल रही है, उसका हक नहीं है मुंबई को पाकिस्तान बोलने का। हम लोग की मुंबई है, हमारे बाबा साहब ने मुंबई को बनाया है, उसने मुंबई को नाम पाकिस्तान कैसे बोले? उधर की उधर ही जाना चाहिए। नंगा शो करती है, उधर नंगा शो करती है, करना चाहिए उधर। बीजेपी के सामने उसने नंगा शो किया है, इसके लिए उसको सेफ्टी दिए बीजेपी वालों ने। आप शिवसेना कार्यकर्ता? यस, हम लोग शिवसेना के कार्यकर्ते हैं, हम लोग निषेध करने के लिए रुके। वो सच्ची रहती थी तो इधर आके बात करके जाती थी ना। वो झूठी है, मक्कार है, इसके लिए भाग गई है चुपके से, भाग गई है।
वो डरती है, इसीलिए वो भाग गई है। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ खड़े हैं और वैसे ही खड़े रहेंगे जब तक हमको न्याय मिलेगा। तब तक हम इधर ही खड़े रहेंगे। नहीं मिलेगा कंगना रनौत को छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं। वो किधर क्या नहीं चाहते, वो माफी मांगना चाहिए मुंबई की, हमारे सरकार की माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। हमारे साहब को खुला चैलेंज किया था कि मैं मुंबई आऊंगी, तो क्यों डर के भाग गई? क्यों डर के भाग गई? वो भाग के नहीं जाना चाहिए था। क्यों सेफ्टी ली उसने? क्यों बेटा के साथ बात करके क्यों नहीं गई? उसने हमारे साथ आके बात करके जाना चाहिए था। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं। तो आपने सुना कि यहां पर जो शिव सैनिक है वो भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं और कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने का वो विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ करनी सेना और आरपीआई के जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं कंगना रनौत का मुंबई पहुंचने पर वो समर्थन कर रहे हैं और उनको बाकायदा सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसको पूरे विवाद को समझिए, जबरदस्त यहां पर राजनीति भी हो रही है और कंगना रनौत ने पहले ही ऐलान किया था, बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो कहीं भी जा सकती हैं, भारत में कहीं भी जा सकती हैं। और 9 तारीख उन्होंने बताई थी कि जब वो मुंबई पहुंचेंगी, समय भी वो बताने की बात उन्होंने कही थी। और आज जब वो मुंबई पहुंची हैं तो अब वो एयरपोर्ट से बाहर जा रही हैं। लेकिन इस बीच देखिए जबरदस्त जो सियासी ड्रामा देखने को मिला वो ये कि उनके मुंबई पहुंचने से पहले उनके आशियाने पर बीएमसी का हथौड़ा चला और पहले बीएमसी की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया। उसके बाद कंगना रनौत के वकील ने उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद आज नया नोटिस लेकर के पहुंची और फौरन उस पर कार्रवाई भी की, अमल भी की। और दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वो कंगना के घर के बाहर ही मौजूद है। दीपक, वहां पर क्या हालचाल, क्योंकि कंगना मुंबई पहुंच गई हैं? हाँ जी, हलचल काफी बढ़ चुकी है। कंगना के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, वो भी अभी कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिजवान पहुंचे हुए, रिजवान अंदर गए हुए थे और अंदर जाकर जो तोड़क कार्रवाई हुई है उसका जायजा लिया है। और जब कंगना रनावत जब यहाँ पर पहुंचेंगी या फिर इन्हें वहां पर बुलाया जाएगा कंगना के घर पर, तो ये सारी जानकारी कंगना के साथ साझा करेंगे। हालांकि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा फिर से एक बार चाक चौबंद कर दी है, बढ़ा दी गई है और अनुमान ये लगाया जा रहा है, हमारी जानकारी जो है कि कंगना यहाँ पर पहुंच सकती हैं। अपने इस ऑफिस को देखने के लिए जो उनका सपना था, उन्होंने इस सपने का जिक्र भी किया है कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने जब ये आशियाना खरीदा था अपने ऑफिस का, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता था, उनकी फिल्मों से जुड़ा हुआ मणिकर्णिका और अन्य फिल्मों को लेकर जिस तरह से तोड़ा गया है उसको लेकर रिजवान सिद्दीकी जब सुबह पहुंचे थे तो उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन अब रिजवान एक बार फिर पहुंचे हैं, कंगना मुंबई पहुंच चुकी हैं। कंगना अभी कुछ ही समय में जब एयरपोर्ट से जब निकली हैं तो अनुमान यह है कि या तो वो पहले अपने घर जाएंगी या तो डायरेक्ट पहले यहाँ आएंगी, लेकिन ये कुछ ही समय के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक कंगना यहाँ पर आने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर इंतजार उनका रिजवान। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा अपडेट के लिए। दीपक आपके पास लौटता हूं मैं। संकेत पाठक भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। संकेत वो शायद कंगना के काफिले के साथ है। संकेत, जरा आप अपनी पोजीशनिंग बता सके और बताएं कि क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है? कार्रवाई बीएमसी ने की है, वहां पर जाएंगे और हो सकता है उसके बाद मीडिया संबोधित करें। संकेत, लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती रही है। चलिए संकेत से शायद संपर्क के बाद हम दोबारा उनके पास जाएंगे। दीपक, इस वक्त आप बता रहे हैं कि कंगना के वकील वहां पहुंचे हुए हैं रिजवान सिद्दीकी, लेकिन इस बीच जब कंगना क्या वहां सीधे पहुंचने वाली हैं? क्योंकि कंगना ने सीधे तौर पर कहा, जो खबर आपने भी बताई थी कि कंगना अब मुंबई पहुंच करके इसी दफ्तर, इसी घर पर ही आएंगी जहां पर यह बीएमसी की कार्रवाई हुई आज। मालूम है ना आपको क्या है, मालूम है, छोड़ चुके वो जी कंगना यहाँ पर आएंगी और रिजवान सिद्दीकी से जो हमारी बातचीत हुई है तो इनका कहना है कि कंगना जैसे लैंड होंगी और उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी कि आगे की जो रणनीति है किस तरह से तय की जाए।
लेकिन ये रिजवान अभी तक कंगना से बात नहीं कर पाए हैं जब से लैंड वो हुई हैं, क्योंकि मीडिया से लगातार वो मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट पर कंगना पहुंची थी और जब वहां से वो निकलने वाली थी तो उस समय इनकी बातचीत जरूर हुई है और अनुमान यह है कि कंगना यहां पर आने वाली हैं। लेकिन अब ये देखना है कि पहले वो एयरपोर्ट से अपने घर जाती हैं और थोड़ी सी फ्रेश होती हैं, क्या उसके बाद वो यहां पर आती हैं या फिर डायरेक्ट ही यहां पर आ जाएंगी, क्योंकि जो मामला है वो काफी गंभीर है और कंगना भी कहीं ना कहीं परेशान है इस पूरी तोड़क कार्रवाई को लेकर। यही वजह है कि आनन फानन में वकील रिजवान को फौरन भेजा गया था कि तोड़क कार्रवाई को आप रुकवाइए, लेकिन बीएमसी के जो अधिकारी थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि रिजवान से जब हमारी अभी कुछ समय पहले बात हुई तो रिजवान ने यह कहा कि 10:19 पर बीएमसी के द्वारा उनकी जवाब को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 10 बजे से पहले ही बीएमसी की जो टीम थी आ चुकी थी, यानी कि साफ था कि उनको तोड़क कार्रवाई करनी ही थी। लेकिन अब देखना अहम होगा कि कंगना ये पूरी अब कानूनी लड़ाई को किस तरह से लड़ती हैं, क्योंकि अब ये पूरी आर पार का विषय है। जहां जिस तरह से कंगना ने पहले ही चैलेंज किया हुआ है महाराष्ट्र सरकार को, खासतौर पर शिवसेना और संजय राउत को,